तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं माद्रा ने सभी चिंचुरिकी को एक एक शारिंगान और एक एक रिनेगान दे दिया होता है। फिर वो कहता है कि सामे की जानकारी के हिसाब से नारुतो के पास जेत्सु के चाकर को सेंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए और अगर ऐसा है तो नारुतो को जेत्सु से लड़ने के लिए बाहर आना ही होगा। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। वहीं हम देखते हैं कात्सुयो शिकाकू को बताती है रायकागे ने नारुतो को युद्ध में जाने के ऑर्डर दे दिए हैं। तो माबुई कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, रायकागे इसके लिए मान कैसे गए। फिर शिकाकू कहते हैं मुझे ये सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, नारुतो किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता है। फिर माबुई कहती है ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने जेत्सु का इस्तेमाल सिर्फ नारुतो को बाहर निकालने के लिए किया हो। तो शिकाकू कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन अब हमें सब कुछ नारुतो पर छोड़ना होगा। उधर हम देखते हैं सभी निंजा आपस में ही लड़ रहे होते हैं। तभी एक निंजा कहता है कोई भी लेडी शिजुने के टेंट के पास नहीं आएगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो वो दुश्मन माना जाएगा। वहीं शिजुने और साकुरा वर्ड जेत्सु के क्लोन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्हें पता चलता है ये सभी तो फर्स्ट होकागे के सेल से बनाए हुए क्लोन है और ये वुड स्टाइल जुत्सु भी यूज कर सकते हैं। फिर साकुरा कहती है मुझे लगता है वो लोग कैप्टन यामाटो का इस्तेमाल इन क्लोन्स को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो शिजुने कहती है ये जानकारी हमें जल्द से जल्द HQ तक पहुंचानी होगी। उधर हम देखते हैं लेडी सुनाडे और रायकागे HQ में पहुंच गए थे। तो माबुई उन्हें वाइट जेत्सु की रिपोर्ट दिखाती है। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद लेडी सुनाडे कहती है ये इस बात का सबूत है कि माद्रा के पास फर्स्ट होकागे के सेल्स हैं, इसीलिए वो इतने सालों से जिंदा है। फिर रायकागे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है माद्रा को कैसे हराया जाए। तो लेडी सुनाडे कहती है नहीं, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे तो लगता है माद्रा अमर है। फिर लेडी सुनाडे कहती है नारुतो को सभी जानकारी दे दो, जिसके बाद शिकाकू नारुतो और किलर बी को सारी बातें बता देते हैं। फिर नारुतो कहता है अच्छा तो मुझे यही सब सेंस हो रहा था, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर शिकाकू कहते हैं याद रखना माद्रा को अपने प्रोजेक्ट के लिए टेल बीस्ट चाहिए, तो उसका मेन टारगेट तुम लोग ही हो। फिर नारुतो कहता है मुझे पता है, मुझ पर भरोसा करो, वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। तो शिकाकू कहते हैं माद्रा को समझाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वो नागाटो की तरह नहीं है, उसे शांति नहीं चाहिए, वो इस दुनिया पर राज करना चाहता है। तभी उन दोनों को रास्ते में कुछ निंजा मिलते हैं, लेकिन नारुतो उनमें से एक पर अटैक कर देता है और हमें पता चलता है वो तो वाइट जेत्सु का एक क्लोन होता है। फिर किलर बी कहता है तुम मुझे बताओ इनमें से दुश्मन कौन है और मैं उसे देख लूंगा। तो नारुतो कहता है ये सभी दुश्मन है, सबको मार दो। जिसके बाद किलर बी और नारुतो सभी क्लोन्स को मारने लग जाते हैं। तभी वो क्लोन मिलकर एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, लेकिन नारुतो उस मॉन्स्टर को अपने मिनी राशिंगान से ही बीच में से काट देता है और उसके ऊपर एक टोड को समन कर देता है। फिर नारुतो कहता है मैं सभी बैटल फील्ड्स में एक साथ जाऊंगा और वो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके अपने शैडो क्लोन चारों तरफ भेज देता है। वहीं हम देखते हैं दो निंजा भागकर जा रहे होते हैं, तभी कोई उनका रास्ता रोक लेता है। तो उनमें से एक कहता है ये तो हिडन क्लाउड का मैग्नेट यूजर है, अगर उसके सुरिकेन ने तुम्हें टच कर लिया तो वो अपना मैग्नेटिक चार्ज तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर देगा, जिसके बाद तुम उसके अटैक से नहीं बच पाओगे। तभी वो निंजा उन दोनों पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर नारुतो आकर उसे पेल देता है। फिर उनमें से एक निंजा किलर बी को बताता है हम हेडक्वार्टर वापस जा रहे थे वहाँ की सिक्योरिटी मजबूत करने, लेकिन हम अपनी टीम से अलग हो गए। तो किलर बी कहता है तुम्हारी टीम के सभी लोग वाइट जेत्सु के क्लोन थे, तो थोड़ा संभल कर रहना। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम गारा की टीम को देखते हैं। सुचिकागे उससे कहते हैं हम और पीछे नहीं हट सकते हैं, हमें उनसे लड़ना ही होगा, पहले हम उन पर लॉन्ग रेंज से अटैक करेंगे। जिसके बाद गारा अपनी सैंड से उन चारों पर अटैक करता है, तो काजेकागे भी अपनी गोल्ड डस्ट से उन पर अटैक कर देते हैं। फिर सेकंड रायकागे कहते हैं अच्छा तो अब मुझे पता चला तुम वही शिनोबी हो जो अपने मैग्नेटिक स्टाइल से गोल्ड डस्ट को कंट्रोल करते हो। कुछ देर बाद हम देखते हैं काजेकागे गारा की सैंड को रोक देते हैं। फिर वो कहते हैं गोल्ड डस्ट नॉर्मल सैंड से भारी होती है, तो मैंने उन दोनों को आपस में मिलाकर उसकी सैंड को धीमा कर दिया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर गारा आ जाता है और वो उन चारों को अपनी सैंड से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सेकंड सुचिकागे उससे बच जाते हैं। फिर वो ऊपर देखते हैं और वहाँ पर सुचिकागे होते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे पर पार्टिकल स्टाइल जुत्सु से अटैक कर देते हैं और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर गारा अपने फादर से कहता है बहुत दिनों बाद मिले, तो उसके फादर पूछते हैं सुकाकू कहाँ पर है। फिर गारा कहता है वो अब नहीं रहा और मैं भी अब चिंचुरी की नहीं हूँ जो आपने मुझे बनाया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो